आप सबों को जय मसीह की। 2024 के दूसरे संडे में आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम निकाल लेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका अध्याय 29 से आज हम देखेंगे। और यहाँ पे हमने बीते सप्ताह में लास्ट वीक हमने देखा था कि किस प्रकार से 2024 में हमको परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है और किस प्रकार से 2024 में हम कमिटमेंट ले, रेजोल्यूशन ले और यू टर्न ले। इसमें आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे प्रोमिसेस दिया जब यिर्मयाह को के माध्यम से। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है और वो यहाँ पे बोल रहा है लोगों को, जो इजरायली बचे हुए इजरायली हैं, कि अपने जीवन का परिवर्तन करो। और यहाँ पे वो लोगों को बहुत बोलने के बाद भी जब उन्होंने नहीं सुना तो परमेश्वर ने उनको बंधुआई में भेज दिया और बंधुआई में बेबीलोन भेज दिया। और बंधुआई में बेबीलोन के टाइम पे आपने वचन में पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से नबूकदनेस्सर नाम का राजा था, जो कि जिसको कि परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है कि ताकि संसार में दंड देने के लिए मैंने इसे चुना है। और विशेष रूप से इजरायलियों को, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, उन्होंने परमेश्वर को भूल गए थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए थे, वाचाओं को भूल गए थे, लॉज को, डिक्रीज को पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे और वो उनको बिल्कुल भी भय परमेश्वर का नहीं था। और परमेश्वर ने उनको बंधुआई में भेज दिया। और जब वो बंधुआई में चले गए तो वहां पे बंधुआई में जाने के बाद भी उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो चेंज नहीं हुई थी, परिवर्तित नहीं हुई थी। उनके बीच में कुछ प्रोफेट, सो कॉल्ड अपने आप को प्रोफेट कहने वाले थे, झूठे भविष्यवक्ता थे। और झूठे भविष्यवक्ताओं ने उनको कहा कि तुम्हारी जो कैपेटिविटी है, तुम्हारी कैपेटिविटी बहुत कम टाइम की है और जल्दी ही तुम यहां से वापस यरूशलेम को पहुंच जाओगे। वो लोग बेबीलोन पहुंच चुके थे बंधुए के रूप में, कैप्टिव के रूप में, लेकिन वहां पे भविष्यवाणी की गई कि तुम जल्दी पहुंच जाओगे, 2-3-4 साल के अंदर, फॉर अ टाइम भी, कि जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन यहां पे परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि तू उनको ये खबर भेज, तू उनको ये लिख के भेज कि ये जो कैप्टिविटी है, ये कैप्टिविटी 70 वर्ष की होगी, 70 इयर्स कैप्टिव रहना पड़ेगा। और वहां पे परमेश्वर ने उनको ये संदेश दिया यिर्मयाह के थ्रू। यिर्मयाह 29 के 5 में पढ़ते हैं, उसमें कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए और वहां घटो नहीं वन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेजा है, दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। यहां पे देखिए परमेश्वर का दास उनको कह रहा है कि जहां पे भी है तुमको परमेश्वर ने रखा है, वहां पे घर बनाओ, वहां पे जॉब करो, वहां पे अपने बेटे बेटियों की शादी करो, वहां पे तुम अच्छे से रहो, सुख से रहो। और अभी वापस टेम्पररी नहीं, लेकिन 70 वर्ष एक मनुष्य की आयु 70 वर्ष की होती है, उतना लंबा काल उनको वहां पे काटना था। और यहाँ पे वचन क्लियरली बोल रहा है, उनको कह रहा है यहाँ पे कि 70 वर्ष के लिए रेडी रहो, पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां, अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। परमेश्वर बोल रहा है बढ़ते जाओ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली पॉइंट, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हाँ जी हाँ मेरे प्रियजनों, हम लोगों को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यहाँ पे प्रेयर करने के लिए बोल रहा है, यहोवा हित के लिए, जिस देश में रह रहे हो उसके कुशल के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल बोल रही। कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। इसलिए हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करें, हम अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें, हम अपने सिटी के लिए प्रार्थना करें, हम अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने के लिए हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हम PM CM सारे मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करें, IAS और IPS लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल हमें कहती है कि हमें प्रशासन का सम्मान करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए,
जितने भी रेगुलेशंस है गवर्नमेंट ने बनाई हुए उसको फॉलो करने के लिए और टैक्स पटाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग ये काम करें। तो इसलिए 2024 में हम एक अच्छे सिटीजन के रूप में जिए, हम प्रेयर करें, प्रेयरफुल लाइफ 2024 में हमारा हो, और हम उनके लिए प्रार्थना करें जो हमसे हमारे शासक हैं, जो शासन कर रहे हैं इस देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, एरिया, जिला, जिस भी क्षेत्र जहां पे भी आप रहते हैं वहां के लिए। और हमको परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम उसकी कुशलता के लिए करें, क्योंकि ताकि हम भी सब कुशल से रहें। और यहाँ पे वचन कह रहा है, उसके बाद आगे कहता है वचन कि भविष्यवक्ता जो थे उनके लिए यहाँ पे वचन बोल रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा और 10वें में पहुंचूंगा। और परमेश्वर ने कहा, यहोवा यूं कहता है 10वें पद में, यिर्मयाह 29 के 10 में, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। और ये सेकंड बात देखने को मिलती है। और 11वां में कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कल्पनाएं, परमेश्वर आपके और मेरे लाइफ को जानते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे लिए कल्पनाएं करते हैं। वचन कह रहा है कि कल्पनाएं, अगर हम लोग देखें इंग्लिश में, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। प्लान्स, कल्पनाएं मतलब प्लान्स, अगर इंग्लिश बाइबल में आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। 2024 में आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वो प्लानिंग को सक्सेसफुल कौन बनाएगा? वो प्लानिंग को सक्सेसफुल परमेश्वर बनाएंगे, क्योंकि प्लान्स, आई नो द प्लान्स आई हैव, परमेश्वर को पता है कि उन्होंने आपके लिए कौन सा प्लान रखा हुआ है। लेकिन क्या हम जाते हैं परमेश्वर से प्लान पूछने, कि हम अपने प्लान को सोचते हैं कि एग्जीक्यूट करना? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, लेट अस फर्स्ट 2024 में हम परमेश्वर के पास जाएं और बोले कि प्रभु तू अपना प्लान मुझे बता प्रभु जी। और आपको यकीन मानिए, परमेश्वर आप जो प्लान बना रहे हैं उसी प्लान में परमेश्वर आपको चेंजेस करके बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है। और यकीन मानिए उसमें से सारी चीजें आपकी पूरी भी होंगी। और हो सकता है कुछ चीजें पूरी ना हो, तो हो सकता है परमेश्वर 2025 में चाहेंगे या 26 में चाहेंगे कि वो चीज पूरी हो। तो हम लोगों को के लिए बेस्ट जानते हैं परमेश्वर। लेकिन क्या हम प्लान, अपनी प्लानिंग में, अपने स्वार्थ में, अपने घर, अपना देखने के सेल्फिशनेस, सेल्फिश डिजायर्स, सेल्फिश मोटिव्स में तो कहीं हम कोई प्लान बनाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान किस प्रकार से हम अपना प्लान बना रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम परमेश्वर से को पता है हमारा, आई नोज द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। और कह रहा है प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। और परमेश्वर हमारे हर एक प्लान्स को वचन कह रहा है यहाँ पे क्लियरली कि ये जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं, मैं हानि की नहीं पर कुशल की है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी हानि हो। परमेश्वर हमें करेक्ट करता है, डिसिप्लिन करते हैं, हमें वापस मार्ग पर लेकर आते हैं। जब हम गिरते हैं, बिगड़ जाते हैं, हमसे गलती होती है, अपराध होता है, परमेश्वर हमको डांटते हैं, पिता की तरह जो अपने बेटे को डांटता है ताकि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। और जो पिता अपने बेटे को डांट नहीं लगाता, मार नहीं लगाता, मतलब बाइबल बोलती है वो उससे प्यार भी नहीं करता है। क्योंकि जो बाप प्यार करता है, जो माँ प्यार करती है, वो अपने बेटे को ताड़ना, बेटे बेटियों को ताड़ना जरूर देते हैं, उनको डिसिप्लिन करते हैं, करेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बाइबल बोल रही है, क्लियरली कह रहा है कि प्लान कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और एक और इंग्लिश वर्जन बोलता है, एक और बोलता है, दे आर प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर। परमेश्वर हमारे प्लान हमारे अच्छे के लिए बनाते हैं, हमारे अच्छे के लिए। आपके लिए प्लान, आपके जॉब का प्लान, आपके बिजनेस का प्लान, आपकी फैमिलीज का प्लान, आपके हेल्थ का प्लान, आपका क्या हेल्थ प्लान है आपका 2024 में? आप किस प्रकार से वर्कआउट करेंगे, आप वॉकिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, क्या करेंगे? गॉड से पूछिए क्या प्लान। जिम जाएंगे, जो भी प्लान आपका है, स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में, हेल्थ प्लान, हर प्लान होना चाहिए। उसी प्रकार से किस प्रकार से आप फैमिली प्रेयर का प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, फैमिली प्रेयर का टाइम होना चाहिए आपका, डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। गॉड वांट्स अस
कि हम लोग सारे प्लान्स अपने जो है परमेश्वर के सन्मुख ला के रख दें। कौन सा प्लान प्रभु आप चाहते हैं वो इंप्लीमेंट करेगा, परमेश्वर इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे वचन कह रहा है डिजास्टर का प्लान नहीं है, टू गिव यू अ फ्यूचर। यहाँ पे वचन बोल रहा है दे आर प्लान फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। आशा यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ देता हूं, और यहाँ पे वे हानि के लिए मन कुशल ही किए और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अंत में आशा पूरी करूंगा। और यहां पे बोल रहा है टू गिव यू अ फ्यूचर। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फ्यूचर को परमेश्वर देख सकते हैं, केवल कोई मनुष्य नहीं देख सकता। फ्यूचर को देखने वाले परमेश्वर है, आपको और मुझको फ्यूचर को में ले जाने वाले परमेश्वर है। इसलिए हम अपने भविष्य के लिए आश्वस्त रहें, विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर। और आगे बोल रही आशा एंड होप, आशा दी है परमेश्वर ने। किसी भी आप हो सकता है आज किसी बीमारी से होकर जा रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ है, आपको बीमारी से निकालेगा। आप किसी एडिक्शन से होकर जा रहे हैं, आप हो सकता है बहुत ज्यादा शराब पीते हो, या हो सकता है आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हो और गुटखा खाते हो सकता है, लेकिन उससे परमेश्वर आपको आशा है, परमेश्वर आपको उससे निजात दिलाने जा रहे हैं। आप विश्वास के साथ छोड़ के देखिए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे पूरी तरीके से एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके प्लान जो है वे फ्यूचर के हैं और आशा देने वाले हैं। आशा में आनंदित रहूं, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। बाइबल कहती है न्यू टेस्टामेंट में आशा आप और मुझको होप जो है अपनी, होप इन द लॉर्ड ऑलवेज अगेन, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज अगेन, आई विल से रिजॉइस। परमेश्वर चाहता है कि आप आशावादी बने, परमेश्वर चाहता है आप विश्वास रखें, हर समय भरोसा रखें, चाहे कैसी भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए, कितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़ी विपत्ति और समस्या क्यों ना आ जाए। गॉड वॉन्ट्स यू टू ट्रस्ट हिम, विश्वास रखने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। 2024 में परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में बने रहें, विश्वास में मजबूत हो। यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए फ्यूचर और एक उत्तम आशा दी। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर खून बहाने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अनंत जीवन आप और मुझको विश्वासियों को विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मिल गया। इसीलिए मेरे प्रिय जनों, हम लोग अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर को सौंप दे 2024 के सारे प्लान्स को, एंड ही विल सस्टेन यू। और वो हमारी सहायता करेंगे, वो हमारी रक्षा रखवाली और अगुवाई करेंगे। और अपने जो हमने डिसाइड किया कि मैं यू टर्न लूंगा 2024 में, मेरे सारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को छोड़ दूंगा। जो बातें बीत गई वो सारी बीत गई, देखो सारी बातें नई हो गई। वी आर न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। इस चैनल का नाम ही न्यू क्रिएशन है, और मैं और आप सारे के सारे नई सृष्टि बन चुके हैं। वी आर न्यू क्रिएशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप और मैं नई सृष्टि है। सो लेट अस फोकस टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट अस मेक and give our plans to the Lord Jesus Christ. Let us pray together. Let us pray so that आप और मेरे लिए परमेश्वर ने जो आशा रखी है वो आशा पूरी वो करने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को हम लोग सरेंडर कर दें। Let us surrender ourselves and give our life to the Lord Jesus Christ, और 2024 को सरेंडर कर दें। और निश्चित रूप से 2024 वर्ष आपके लिए एक मंगलमय वर्ष रहेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है मेरा। और आप प्रेयर में बढ़िए। आप 2024 में पीछे नहीं जाना है, हमें याद रखें, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है परमेश्वर की ओर। हमें आगे बढ़ना है, एवरीडे आगे बढ़ना है। आपने अभी तक 2023 तक जो भी हमने किया, लेकिन 2024 में हम अचीव करेंगे परमेश्वर की सहायता से। बोलता है दाऊद कि मैं परमेश्वर की सहायता से जो उस समय की वॉल्स रहती थी वो लांग जाता हूं, और वॉल लांग जाता हूं परमेश्वर की सहायता से, दाऊद बोलता है। और हम भी 2024 में विक्टोरियस ईयर है, विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। लेट अस होप फॉर द विक्ट्री, होप फॉर द विक्ट्री। आपको जयवंत से भी बढ़कर है, बाइबल बताती है, आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर है। लेट अस प्रोक्लेम विक्ट्री इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथ्स मी। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु
जी धन्यवाद हो प्रभु जी। होने दे प्रभु जी जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक से जो आपने हमसे बातचीत करी है, होने दे प्रभु जी आप हमारा फ्यूचर जानते हैं, तो आप हमारा होप, आप हमारी आशा है प्रभु जी। होने दे 2024 तेरे आपके राज्य की ग्लोरी के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला ईयर हो सके प्रभु जी। हम जितने भी प्रियजन सुन रहे हैं हर एक को विक्टोरियस कर प्रभु जी, विक्ट्री से भर प्रभु जी 2024 में। अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य उंडेल प्रभु जी, ताकि होने दे प्रभु जी हम अपना समय व्यतीत बर्बाद ना करें, परंतु तेरी ग्लोरी, तेरे किंगडम के लिए प्रभु जी, तेरे किंगडम वैल्यूज के लिए वी विल बी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट प्रभु जी आपके राज्य के लिए। सारा आदर महिमा गौरव पराक्रम आपको देते हुए छोटी सी दुआ को सुन ग्रहण कीजिए, आमेन।